Today we will read the chapter first, मम दिनचर्या। अब तक बेटा आपने शब्द रूप लर्न किए हैं। आज हम पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मम दिनचर्या, इसके हम शब्दार्थ देखेंगे, इसके बाद हम पाठ की याद करेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहले देखिए क्रियापदानी, क्रियापदानी और अन्य पद। संज्ञा पदानी मतलब होता है कि पाठ में संज्ञा शब्द कितने प्रयोग किए गए हैं, कुछ क्रियापद प्रयोग किए गए हैं, कुछ अन्य पद होते हैं। संज्ञा पद जो दिए गए हैं सबसे पहले वह देखिए। व्यवधानम, व्यवधानम मीन्स बाधा, बाधा यानी समय तालिका, समय सूची। स्वाध्यायम, स्वाध्यायम होता है स्वयं पढ़ना, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं। वार्तया, बात से। शिक्षयति, सिखाता है। आगामिनी मीन्स आने वाले। शयनाए, सोने के शब्दार्थ कौन कौन से संज्ञा शब्द प्रयोग किए गए हैं। व्यवधानम बाधा, मनसी मन में, समय तालिका समय सूची, स्वाध्यायम स्वयं पढ़ना, वार्तया बात से, शिक्षयति प्राप्त करो, भ्रमणाए घूमने के लिए, ही तो, पर्यंतम तक कब के शब्दार्थ हैं। सबसे पहले शब्दार्थ याद करने का मतलब यह होता है कि पाठ में कुछ शब्द जो आते हैं, कुछ का कि हमें हिंदी पता होती है, कुछ शब्द जो कठिन होते हैं अगर हमें वह पहले से ही पता है, जब हम उसकी हिंदी करते हैं तो हमें इससे आसानी से हम उसको कर सकते हैं और आसान हो जाता है। अब सबसे पहले देखिए बेटा, प्रथम पाठ है, पहला पाठ मम दिनचर्या। मम दिनचर्या यानी कि मेरी दिनचर्या, यानी कि जो रूटीन होती है। घटी का ज्ञानम, एक तरह से घड़ी यानी कि समय को ध्यान में रखते हुए यह पाठ बताया गया है। ध्यान से देखिए। छात्रावास है, छात्रावास अधीक्षक है, छात्रावास अधीक्षक है, छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास बेटा जो जैसे हॉस्टल होता है उसको कहते हैं। भो आदित्य, भो आदित्य, अरे आदित्य, त्व माता दूरभाष यंत्रेण वार्तालापम कर्तुम इच्छति। त्व यानी कि तुम्हारी, माता माँ, दूरभाष यंत्रेण यानी कि फोन से, जो टेलीफोन होता है फोन से, वार्तालापम बातचीत, कर्तुम करना, इच्छति चाहती है। इसकी क्या हिंदी बनी। तुम्हारी माँ तुमसे फोन पर बातचीत करना चाहती है। आगे देखिए आदित्य। अब आदित्य कहता है श्रीमान, श्रीमान, अहम आगच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम का मतलब होता है मैं, आगच्छामि आता हूँ, मैं आता हूँ। अहम के साथ हमेशा मी यानी कि देखिए अहम यानी कि मैं हूँ, हमेशा मी आएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं के साथ हूँ का प्रयोग करते हैं। हिंदी जब हमें आती है तो हमें हर चीज क्लियर होती है, लेकिन अगर हमें संस्कृत के भी जो शब्द हैं अगर उनका भी हमें अर्थ पता है तो हम अच्छी तरह से उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अहम आगच्छामि, मैं आता हूँ। दूरभाष यंत्र समीपम आगत्य, दूर आगत्य आकर माता है, यानी कि
फोन के सादरम यानी कि एक मन से जो होती है सादर, चरण वंदना यानी कि पैरों को स्पर्श करना, यानी कि पैरों को छू रहा हूँ। चाहे बच्चा फोन से बातचीत कर रहा है लेकिन अपने बड़ों को एक रिस्पेक्ट देने के लिए, कुछ कहने के लिए जो शब्दों का वो प्रयोग करता है वह बताए गए हैं, जैसे आप अपने बड़ों को विश करते हैं। आगे देखिए, माता, माँ क्या कहती है? यशस्वी भव पुत्र। यशस्वी यानी कि एक आशीर्वाद मिला, यशस्वी बनो पुत्र। त्वम कथमसि, तुम कैसे हो? माँ अपने बच्चे से पूछ रही है कि तुम कैसे हो। अब आदित्य क्या कहता है? आदित्य, अम्ब, अम्ब माँ को कहते हैं माँ। अहम कुशली अस्मि, मैं कुशल हूँ यानी ठीक ठाक हूँ। आगामिनी सप्ताहे मम कक्षायाः छात्राः भ्रमणाय आगरा नगरम गमिष्यन्ति। यानी गमिष्यन्ति क्यों आया? क्योंकि अनेक छात्र जा रहे हैं, कोई अकेले की बात नहीं हो रही। आगामिनी सप्ताहे, आने वाले सप्ताह में, मम मेरी, कक्षायाः कक्षा के, छात्राः छात्र, भ्रमणाय घूमने के लिए, आगरा नगरम आगरा, गमिष्यन्ति जा रहे हैं। यानी कि क्या कहा इसमें? आने वाले सप्ताह मेरी कक्षा के छात्र आगरा घूमने जा रहे हैं। यदि भवती आज्ञापयति तर्हि अहमपि गच्छामि। यदि आपकी, यदि भवती, भवती मतलब भवत यानी कि आपकी, यदि आपकी आज्ञा हो, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं। तर्हि यानी कि तो, अहमपि गच्छामि तो मैं भी जाऊं, यानी कि एक प्रश्न की उसमें उससे पूछा है अपनी माँ से। आगे देखिए, माता, पुत्र, एतेन त्व पठन कार्ये व्यवधानम भविष्यति। एतेन यानी कि इसमें क्या कहा माँ ने? पुत्र, एतेन यानी कि इससे, त्व तुम्हारे, पठन कार्य, पढ़ने बाधा, भविष्यति यानी कि होगी, इससे तुम्हारे पढ़ाई के कार्य में बाधा होगी। यानी कि माँ ने अपने बेटे को यह जवाब दिया। छात्रावासे, छात्रावासे तुम्हारी पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं? ये कौन पूछ रहा है? ये माँ पूछ रही है। छात्रावासे स्वपठन कार्यम सम्यक रूपेण भवति वा अस्मिन् विषये मम मनसि संदेहः अस्ति। फिर से देखिए, छात्रावास में तुम्हारी पढ़ाई ठीक हो रही है या नहीं, इस विषय में मेरे मन में अत्यधिक संदेह है, यानी कि मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। अब आगे देखिए, आदित्य, आदित्य क्या कहता है? माता है, माँ, चिंता माम कुरु, चिंता मत करो, माँ मत कुरु करो, चिंता मत करो। छात्रावासे अस्माकं निश्चिता समय तालिका अस्ति। छात्रावास यानी कि हॉस्टल में, यानी कि छात्रावास में हमारी निश्चित समय तालिका यानी कि टाइम टेबल बना दिया गया है। टाइम टेबल आप समझते हो, समय तालिका यानी कि टाइम टेबल है। वयम तदानुसारम, वयम तदानुसारम कार्यम कुर्मः, वयम तदानुसारम कार्यम कुर्मः, वहां पर हम समय के अनुसार कार्य करते हैं। आगे देखिए, माता, शोभनम यानी कि ठीक है। तो दिनचर्या का अस्ति, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, यानी कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या है? अब माने से प्रश्न किया है आदित्य। अब आदित्य बताता है, अहम प्रातः पंचवादने, अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर घड़ी में भी समय बताया गया है, और आप इसमें अपने इसमें शब्दों से भी देख सकते हो, घड़ी में भी इसमें समय बताया गया है कि कैसे कैसे वह कार्य करता है। अहम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। सार्ध सप्तवादने विद्यालयम प्रति गच्छामि। सार्ध का मतलब होता है बेटा साढ़े, यानी कि सार्ध सप्तवादने, 7:30 बजे, ये टाइम भी दिया गया है इसमें, मैं विद्यालय चला जाता हूँ। द्विवादनम पर्यंतम अध्ययनम कृत्वा अहम छात्रावासम आगच्छामि।
द्विवादनम यानी कि 2 बजे तक, 2 बजे तक अध्ययनम यानी कि पढ़ाई करके मैं छात्रावासम छात्रावास आगच्छामि आ जाता हूँ। 2 बजे तक पढ़ाई करके मैं छात्रावास में आ जाता हूँ। ध्यान से देखिए, आपको एक एक शब्द की अगर आप हिंदी करना सीख गए, उसका मीनिंग आपको पता होगा तो आपको लेसन बहुत इजी लगेगा। भोजनम कृत्वा पादोन त्रिवादने करो, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, भोजन करने के बाद 2:45 यानी कि 2:45 का जब समय होता है, उसको 2:45 बताया गया। जैसे 2:45 मैं विश्राम करता हूँ, विश्रामम करोमि, विश्राम करता हूँ। सायं सार्धचतुर्वादने खेलितुम गच्छामि, और शाम को 4:30, सार्ध का मतलब होता है बेटा साढ़े, यानी कि 4:30 मैं खेलने के लिए चला जाता हूँ। पादोन पादोन षड्वादने, पादोन का मतलब पौना होता है बच्चे। पादोन षड्वादने 5:45 अहम स्वाध्यायम करोमि, मैं स्व अध्ययन का मतलब सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, मैं स्व अध्ययन करता हूँ। रात्रो अष्टवादनम पर्यंतम लेखनम पठनम च समाप्य भोजनम करोमि, रात को 8 बजे के बाद क्या बताया गया है इसमें, रात में 8 बजे तक लिखाई और पढ़ाई पूरी करके भोजन करता हूँ। यानी कि 8 बजे तक क्या करता है वह, लिखने का, लेखनम लिखने का, और जैसे पठनम पढ़ने का कार्य करके फिर मैं भोजन करता हूँ। भोजनम करोमि, भोजन करता हूँ। तदंतरम 9:30 पर्यंतम दूरदर्शने कार्यक्रमान पश्यामि, इसके बाद देखिए, इसके पश्चात 9:30 मैं दूरदर्शन में यानी कि टीवी में कार्यक्रम देखता हूँ। 10:00 च अहम शयनाय गच्छामि, और 10 बजे तक मैं सोने के लिए चला जाता हूँ। एषा मम दिनचर्या, यह मेरी दिनचर्या है, यानी कि एक तरह से टाइम टेबल जिसको बोलते हैं, वह हम मेरी दिनचर्या है। यहाँ तक उसने बताया। इसके बाद देखिए, माता त्वम व्यायाम कदा करोति, क्योंकि अब तक उसने सिर्फ पढ़ाई की बातें की है। अब माँ ने पूछा त्वम व्यायाम कदा करोति, तुम व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज कब करते हो, कदा यानी कि कब। अब माँ का यह प्रश्न है। इसके बाद आदित्य कहता है, अहम प्रातः सार्ध पंचवादनम वादनात्, अहम पंचवादनात्, मैं सुबह 5:30 से सार्ध षड्वादनात् पर्यंतम 6:30 तक व्यायाम करोति करोमि, व्यायाम करता हूँ, यानी कि 5:30 से 6:30 तक व्यायाम करता हूँ। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज देखिए, अस्माकं विद्यालय, अस्माकं विद्यालय अति विशाला विशाला व्यायामशाला अस्ति, अस्माकं हमारे, विद्यालय में अति विशाला अत्यधिक विशाल व्यायामशाला व्यायामशाला अस्ति है, हमारे विद्यालय में आचार्य हैं। तय यानी कि हैं, दो की बात हुई है, द्विवचन की बात हुई है, वहां 2 आचार्य हैं। एक है आचार्य अस्माकं प्राणायाम प्राणायाम योग सनानी च शिक्षयति, एक आचार्य है जब हमारी शिक्षा देते हैं। अहम नित्यम अनुलोम विलोमम, आप यह पाठ बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो अब हम इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, सब हम घर पर बैठकर ही अपना कार्य कर रहे हैं, तो इस समय में एक्सरसाइज करना और योग करना बहुत जरूरी है बच्चे। इससे हम स्वस्थ रहेंगे, इसलिए सभी इन बातों का ध्यान रखें। सिर्फ ये बातें पढ़ने की नहीं है, आप
आपको अपने जीवन में भी ये बातें अपनानी चाहिए। अहम नित्यम अनुलोम विलोमम, मैं प्रतिदिन अनुलोम विलोम करता हूँ। कपाल भातिम स्वशासनम, स्वशासन अति करोमि, करता हूँ। है आचार्य पाश्चात्य के, पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर की जो चीजें हमने अपनाई हुई हैं, यानी कि एक आचार्य हमें योग और प्राणायाम सिखाते हैं और दूसरे आचार्य हमें पाश्चात्य व्यायाम यानी एरोबिक्स की शिक्षा देते हैं। व्यायामेन मम शरीरम स्वस्थम अस्ति, और व्यायाम से मेरा शरीर स्वस्थ रहता है। माता उत्तमम पुत्र, ठीक है बेटा। अहम त्व वार्ताया संतुष्टा अस्मि, अहम मैं त्व तुम्हारी वार्ताया बातचीत से संतुष्ट अस्मि हूँ, मैं तुम्हारे साथ बातचीत से संतुष्ट हूँ। तुम आगरा नगरम अवश्यमेव गच्छ, तुम आगरा नगर अवश्य जाओ। भ्रमण सुखम च लभसो, और घूमने क्या सुख जो है, यानी कि अपने मित्रों के साथ जो घूमने का जो आपको सुख मिलेगा उससे प्राप्त करो, यानी कि आनंद लो। आदित्य धन्यवाद है माता, धन्यवाद माता। यह हमारा पाठ था जो अभी आज हमने पहले शब्दार्थ इसके किए, उसके बाद पाठ की हिंदी की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसमें नीचे यह घड़ी दिखाई गई है और इसमें समय बताया गया है, ये चीज भी आपको याद करनी है बेटा। सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए, षड्वादने यानी कि जब पूरे टाइम होता है, षड्वादने 6 बज गए। इसके बाद जो सवा शब्द होता है उसको सपाद बोलते हैं, जो साढ़े शब्द होता है उसको सार्ध बोलते हैं, और जो पौने शब्द होता है उसको पादोन बोलते हैं। यानी कि षड्वादने 6 बजे, सपाद षड्वादने 6:15, सार्ध षड्वादने 6:30, और पादोन सप्तवादने 6:45। इस तरह से हमें ये टाइम भी देखना आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक्सक्यूज मी, प्लीज अनम्यूट द स्टूडेंट्स।